सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा हैं। पत्नी है उनकी, गर्भवती है। ज्योतिषियों को कुंडली दिखवाई गई तो ज्योतिषी ने कुंडली को देख करके कहा कि ये जो आपके यहाँ पे जो बालक होने वाला है ना, ये कुल का कुलांगार है। अगर ये सोच रहे हो कि ये बालक तुम्हारे कुल को तारेगा नहीं, उल्टे कलंक हुआ है तुम्हारे यहां। तो देखो, किसी राज्य को त्यागने से अगर कोई राष्ट्र बचता है तो उस राज्य को त्यागो और राष्ट्र को बचाओ। किसी नगर का त्याग करने से अगर कोई राज्य बचता हो तो नगर को त्यागो और राज्य को बचाओ। एक गांव का त्याग कर देने से नगर बचता है, तुरंत गांव को त्यागिए, नगर बचाइए। एक मोहल्ले का त्याग किसी गांव से कर देने से अगर पूरा गांव बचता है तो उस मोहल्ले को गांव से निकालो। एक घर का त्याग अगर किसी मोहल्ले से कर देने से पूरा मोहल्ला बचता हो तो घर को त्यागो, मोहल्ले को बचाओ। और घर के एक सदस्य का उस पूरे घर में त्याग कर देने से पूरा घर अगर बचता है, उस सदस्य को त्यागो और अपने घर को बचाओ। यह निर्णय अब लिया जाएगा। घर के एक सदस्य का त्याग कर देने से अगर घर बचता है तो उस सदस्य को त्यागो और अपने घर को बचाओ। कब तक अपने घर को बर्बाद होता देखोगे? कब तक अपने घर को स्वयं भाव में आकर के माचिस की तरह जलाओगे? मोह में मत आओ। मोह में आओगे, फायदा उठाए जाओगे। अपने पुत्र को तुरंत प्रवाहित किया। है। नहीं चाहिए ऐसी संतान। बंधुओं देखिए, प्रेम से बोलो, अपने जीवन में आप लोगों को मौका दीजिए। एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए। ठाकुर जी ने 3 बार दिए थे अपने बच्चों को। जिनसे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा, उनको मौका दो। लेकिन भैया 3 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार से ज्यादा नहीं। क्योंकि जब सब्र का बाण टूटता है तो सैलाब भी आता है। आज अगर उग्रसेन जी ने कंस का त्याग नहीं किया होता तो कुछ और ही लीला होती महाराज। देखिए, उग्रसेन जी ने जो किया वो आज घर के हर माता पिता को करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, पुत्रियों को पढ़ाओ। जितना पढ़ा सकते हो पुत्रियों को पढ़ाओ। कुल का कुलांगार पुत्र होता है। एक पुत्री दिखाओ। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ पुत्रियां तो हाथ से निकल रही है। आई एम सॉरी, प्रेम से बोलो। पुत्रों के लिए मैंने बहुत कहा है कि वो तो है ही व्यर्थ, बेकार है एकदम। माता पिता के जीवन को नहीं बना सकते पुत्र। उन्हीं के वजह से वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं। लेकिन जिन पुत्रियों पर मुझे नाज हुआ करता था, जिन पुत्रियों पर मैं गर्व करता था, वो भी गलत दिशा पकड़ रही है अब। एक माँ का ये धर्म है, एक पिता का ये धर्म है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए, अपनी पुत्रियों को पढ़ाए।
और पुत्रियों का यह धर्म है कि वो अपनी मां की तरह सहनशील भी बने। देखो, सहना अगर एक पुत्री को नहीं आएगा तो कोई भी विवाह चल नहीं सकता है। मैं दबने की बात नहीं कर रहा, सहने की बात कर रहा हूं। झुकने की बात नहीं कर रहा, सहने की बात कर रहा हूं। गलत मत लीजिएगा। तुम्हें सास के सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा झुकाने की बात नहीं की जा रही है, सास के सामने नजर नीची रखने की बात की जा रही है। ससुर के सामने तुम्हारे पिता का या तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल करने की बात मैं नहीं कह रहा कि तुम उनके सामने झुक के रहो अपने। नहीं महाराज, ऐसा वर्णन नहीं आता है कि माता जानकी ने कभी दशरथ जी के सामने चुनरी रखी हो क्या, कहीं नहीं लिखा है ये बात। लेकिन नजरों का तो फर्क जरूर था। बल्कि चुनरी रखना ये तो हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म की एक शोभा है, एक सुंदरता है जो रखनी चाहिए। लेकिन अब क्या रखेंगे महाराज, बाल ही नहीं होते हैं। मैं देखता हूं कन्याओं के माथे पर, प्रेम से बोलो राधे राधे। पुरुषों की तो चोटी बढ़ रही है और कन्याएं बॉय कट करा रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे।